इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि टूरिस्ट बस में जो एसी लगा हुआ होता है, जो टूरिस्ट बस वोल्वो वगैरह और दूसरा जो कंपनी है उस पे जो एसी का जो सिस्टम लगा होता है टूरिस्ट बस में, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे एक कूलिंग कोयल है, दोनों साइड दो कोयल है, दो दो चार ब्लोअर है, मतलब दो एक कोयल में दो दो ब्लोअर लगा हुआ है। ये 4.5 टन के आसपास इसका कैपेसिटी है। यहाँ पे जो गैस है इस पे मशीन पे 134 गैस है। इस पे आज हम गैस सर्च करेंगे और इसका जो सिस्टम है वो जानेंगे। एक साइड इसका कूलिंग कॉइल है और दूसरा साइड इसका कंडेंसर है। पैकेज यूनिट की जैसा होता है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर का दो कॉइल है और यहाँ पे 3 फैन है। यहाँ पे 3 फैन मतलब इसका कंडेंसर का दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है इस पे, और दो पार्ट का डिवाइड जो करा हुआ है उसको 3 फैन में कंट्रोल करता है। मतलब कॉइल का जो हीटिंग है उसको निकालने के लिए 3 फैन इस पे लगा हुआ है। 3 फैन किस तरह काम करता है, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है डीसी है। मतलब जेहेतु बांस पे लगा हुआ है और डीसी सिस्टम पे काम करता है। बांस पे मतलब क्या होता है, इसका जो बांस चलता है उसका जो इंजन है वो अलग है, और एसी को चलाने के लिए इंजन है वो अलग है। मतलब तो इस पे ये जो टूरिस्ट बस होता है बड़ा बड़ा, इस पे दो इंजन यूज होता है। एक बस को चलाने के लिए होता है, दूसरा जो एसी का जो सिस्टम है उस पे चलाने के लिए होता है। और नीचे आके दिखाएंगे उसका जो सिस्टम है, बड़ा वाला जो इंजन है पूरा बस का जैसा बड़ा इंजन है, क्योंकि ये 4.5 टन के आसपास का जो डक्टेबल एसी होता है उसके जैसे सेम क्षमता जैसा ही है, इसका काम करता है। तो ये छत पे दोनों यूनिट लगा हुआ है, इंडोर और आउटडोर। और नीचे इंजन के पास कंप्रेसर है, मतलब कंप्रेसर जो है वो डीसी है, मतलब बेल के माध्यम से घूमता है। इंजन चलता है तो उसी इंजन का बेल से कंप्रेसर का जो रोटर है उस पर लगा हुआ है, उससे घूमता है। उसके बाद कंप्रेस करता है, उसके बाद से ये सिस्टम चलता है। तो नीचे कंप्रेसर होने की वजह से यहाँ पे 30-35 फुट के आसपास उसका पाइपिंग है। यहाँ पे देखिए इसका ये जो इंजन है, ये वाला जो मोटर लगा हुआ है सेल्फ है, मतलब इंजन को स्टार्ट करने के लिए बेल लगा हुआ है, मतलब। और ये बड़ा वाला जो है ये मेन इंजन है, उधर वाला जो बेल लगा हुआ है देख रहे हो वो उसका कंप्रेसर है। कंप्रेसर छोटा ही है, लेकिन कंप्रेसर को चालू करने के लिए इसका बड़ा इंजन दिया रहता है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है। ये टूरिस्ट बस जो था एरिया बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे 50-60 का आसपास सीट होता है, तो इतना आदमी उसके अंदर रहेगा तो हीटिंग ज़्यादा क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से कूलिंग भी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके लिए इतना बड़ा इंजन लगा हुआ है। ये जो इंजन देख रहे हो पूरा बांस का एक इंजन है, लेकिन ये बांस में यूज़ नहीं होता है। ये जो इतना बड़ा इंजन है ये खाली कंप्रेसर के लिए है, मतलब एसी का कंप्रेसर के लिए। अभी देखो चालू किया हूँ तो इसको गैस देंगे, वैक्यूम करके रेडी करके रखा था, अभी इसको गैस देंगे। सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पे अलग अलग गेज लगा रखा हूँ। यहाँ पे 134 है। इसका जो बैक प्रेशर है वो भी कितना है, ये 30 से 40 का आसपास होता है, जितना भी बड़ा है सिस्टम क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए कंप्रेसर अंदर वाला जो है वो कंप्रेसर ही है, यार ये सामने वाला जो है ये पहले इंजन का बेल के माध्यम से ये घूमता है, इसके वजह से उसके बाजू वाला जो कंप्रेसर है कंप्रेसर उसको घुमाता है बेल के माध्यम से। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप 30-35 फीट के आसपास होता है। यहाँ पे इंजन लगा हुआ है और इसका छत पे जो है इसका इंडोर और आउटडोर है। तो यहाँ से वो छत पर फ्लेक्सिबल पाइप से जाता है पैसा। तो सिस्टम में थोड़ा सा गैस दिया हूँ अभी। यहाँ पे जो ये कैपिलरी नहीं है, ये इंजेक्शन वाल्व जो होता है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के